तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समय शुक्ला और आज हम लोग कीप ऑन और केप्ट ऑन जो एक आपका मॉडल ऑक्सिलरी होता है उस टॉपिक की बात करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसकी जो हिंदी है, इसके जो यूजेस हैं वो एकदम, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे ना तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। कारण है क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान पूछी जाती है तो लोग बताते हैं कि जिस वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। लेकिन जब बात आती है कि अच्छा भैया इसके अलावा और कोई टेंस नहीं होता, तो देखिए मैं आपको 3-4 ऑप्शन लिख के दिखाता हूं। जैसे वह जाता है, ये तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन वह जाता रहता है। अब ये बताएं कि आपके अकॉर्डिंग तो ता है, ती है लास्ट में आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब भाई यहां पर भी लास्ट में ता है, ती है आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहिए। इन्हीं कंडीशन में, क्योंकि जहां पर टेंस की अपनी एक औकात जो सीमा लिमिट होती है वो खत्म होती ना, वहीं से कीप ऑन और केप्ट ऑन जैसे यूजेस की सीमा या उसके जो यूजेस होते हैं वो शुरुआत होती है। यानी अगर कोई सोचता है कि उसे टेंस आ जाए तो उसको पूरी ग्रामर आ जाएगी, वो गलत सोचता है, उसको जिंदगी भर कभी नहीं होगा वो आए। उसके लिए उस बंदे को, अगर कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर वो चाहता है कि उसकी ग्रामर अच्छी हो, इंप्रेसिव हो, अट्रैक्टिव हो, बोलना अच्छा चाहता हो या उसके चीजें अच्छी, उसके साथ सारी चीजें ग्रामर से रिलेटेड अच्छी हो, तो उसको मॉडल ऑक्सिलरी उस बंदे को पढ़ना ही होगा। उसी मॉडल ऑक्सिलरी में मैं आज आपके सामने कीप ऑन और केप्ट ऑन का यूज लेके आया हूं। कीप ऑन और केप्ट ऑन का यूज कैसे होता है, क्या है, इसको आपको पूरा देखना है ये वीडियो, तभी आप इसको समझ पाएंगे। और इस मेंटेलिटी को बदल दीजिए कि जब वाक्य अंत में ता है, ती है आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। देख लीजिए, जाता रहता है। अब इसकी जो कीप ऑन और केप्ट ऑन की जो डिफिनेशन है या पहचान है वो ये है कि ता रहता है, ती रहती है नहीं होगा, रहता है, ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं जब आएगा तो वो क्या होगा, कीप ऑन और केप्ट ऑन होगा। तो इसी के बारे में आपसे बात करूंगा और भी अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा, तो इसके बारे में फुल यूज देखना है तो वीडियो लास्ट तक देखिए और दोस्तों को जरूर शेयर करना। अब देखिए, जैसे यहां पर मैं यूजेस बताता हूं आपको कीप ऑन की। देखिए, कीप ऑन का मतलब वैसे जारी होना होता है, इसकी जो हिंदी होती है वो उसका होता है जारी होना या जारी रखना। जारी होने का जब सेंस आता है तो ये कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूटी दिखाने का सेंस देता है। देखिए, मैंने आपके सामने 3 सेंटेंस लिखे हैं। जैसे वह वहां जाता रहता है, यानी उसके जाने का काम नहीं रुकता है। उसके अलावा तुम उसे देखते रहते हो, मैं तुम्हें समझाता रहता हूं, वह उसे देखता रहता है, वह उसे गाली देता रहता है, वह उसका मजाक उड़ाता रहता है, वह दिन भर पढ़ता रहता है। तो जब सेंटेंस में ता रहता है, ते रहते हैं या ती रहते हैं शब्द सेंटेंस के लास्ट में आए तो वहां पर हम कीप ऑन का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब करते हैं। और कीप ऑन के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, जबकि आईएनजी फॉर्म का यूज हम कहां करते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्दों के साथ। तो ये मेंटेलिटी, ये जो हमने जिंदगी भर सीखा है ना अभी तक कि रहा है, रही आएगा तो आईएनजी लगता है, या ता है, ती है अंतिम में आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। अगर आप एक अच्छी ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो इस तरह की चीजों को आपको देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा। अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये सभी एपिसोड, सभी शो, ये जो भी मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, वो जरूर देखें। अब जैसे इसको हमने अगर करें कि सब्जेक्ट हमारा ही है, ही लिख दिया, ही कीप्स ऑन, क्योंकि हमारा सेंटेंस यहां पर एक तरह से मैं लिख देता हूं कीप ऑन और केप्ट ऑन दोनों, कीप और कीप्स, यहां दोनों लिख दिया, फिर ऑन लिखा। कीप किसके साथ होगा, हमारे जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ कीप, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ कीप्स। तो ही कीप्स ऑन गोइंग देयर, लीजिए बन गया। अब यहां पर कीप्स ऑन का यूज जो बच्चा नहीं जानता है वो कभी इसका मतलब ही निकाल नहीं पाएगा, लेकिन अब आप इससे रिलेटेड हजारों सेंटेंस बनाकर रख सकते हैं कि वह नहाता रहता है, खाता रहता है, पीता रहता है, कुछ भी करता रहता है। जहां पर कॉन्टिन्यूटी का सेंस दे दे वहीं पे कर दीजिए। तुम उसे देखते रहते हो, यहां पर अगर है तो यू कीप ऑन कर दीजिए, यू कीप ऑन वॉच, यू कीप ऑन। अगर घूरने का सेंस है तो स्टेयरिंग कर देना, देखने का ही नॉर्मल सेंस है तो सीन कर देना, और हिम का या हर का भी सेंस दे सकते हैं। यहां पर मैं तुम्हें समझाता रहता हूं, ठीक है, हूं शब्द दिया है
और क्योंकि कीप्स ऑन के अलावा एक यूज और होता है केप्ट ऑन, तो कीप का सेकेंड फॉर्म ही क्या होता है, पास्ट के लिए केप्ट ऑन को लेके जाएगा। मैं तुम्हें समझाता रहता हूं, तो आई कीप ऑन मेकिंग यू अंडरस्टैंड, क्योंकि मेक अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझाना और अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, तो मेकिंग यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये हो गया आपका कीप ऑन और कीप्स ऑन। अब मैं बात करूंगा आपसे केप्ट ऑन की, इसी का पास्ट फॉर्म होता है, तो जहां पर जाता रहता है वहां जाता रहता था, या क्या होगा। और भी एक अच्छी सी चीज इसमें है जो इस टेंस को दिखाती है, इनके यूजेस को, केप्ट ऑन को दिखाती है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं जरा सा। चलिए, यहां पर केप्ट ऑन जो कीप ऑन और कीप्स ऑन का सेकेंड फॉर्म है, तो केप्ट ऑन का जो यूज होगा वो ता रहता था के सेंस में होगा या रहा के सेंस में। जैसे मैं उसे देखता रहा, वहां जाता रहा, मैं उससे बताता रहा, है ना, या मैं उसे बताता रहता था। तो रहा शब्द जब आएगा तो वहां पर वो पास्ट, वो क्या दिखाएगा, पास्ट की चीज। भाई मैं उसे घूरता रहा या वह उसे घूरती रही, तो इसका मतलब है कि उसके घूरने का काम है और उसको टकटकी लगाकर या एकदम खा लेने वाली निगाह से देखने का काम जो था वो तो बीत गया, है ना। वह उसे गाली देता रहा, इसका मतलब तो बीत गया ना। तो जब भी बीते समय की बात करते हैं तो वो पास्ट होता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें समझने की बात है कि हम समझें कैसे चीजों को, कि हाँ ये पास्ट में है या कैसी कंडीशन में है। देख लीजिए आपके सामने है कि कीप ऑन और केप्ट ऑन के साथ वर्ब में आईएनजी कैसे यूज हो रहा है। वह उसे घूरती रही, तुम उसे पैसे देते रहते थे, मैं तुम्हें बताता रहता था या मैं तुम्हें बताता रहा, तुम उसे पैसे देते रहे। इन सभी कंडीशन में आप एक ही काम करें, क्या करें, सिर्फ ही या सी केप्ट ऑन। केप्ट ऑन क्या है, कीप का ही सेकेंड फॉर्म है, तो सी केप्ट ऑन स्टेरिंग, ठीक है, हिम या हर, ठीक है। उसके बाद है तुम उसे पैसे देते रहते थे, तो यू केप्ट ऑन गिविंग हिम और हर मनी, ठीक है, ये हो गया। मैं तुम्हें बताता रहता था, आई केप्ट ऑन टेलिंग यू, ठीक। तो जैसे ही कीप ऑन केप्ट ऑन का यूज हम कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं प्रेजेंट, ता रहता था, ती रहती थी, ते रहते थे पास्ट, या रहा रही रहे। उसके साथ कुछ और वर्ड ना है, आपके सामने लिखा है मैं बुलाता रहा, है ना, वह सुनता रहा, तो ही कीप्स ऑन हियरिंग मी, आई कीप्स ऑन कॉलिंग हिम, आई केप्ट ऑन कॉलिंग हिम, ही केप्ट ऑन हियरिंग मी। तो जैसे भी वर्ड है कीप ऑन केप्ट ऑन वैसे भी कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए आते हैं, तो इनके साथ वर्ब में आईएनजी आता ही है। तो ये एक प्रकार का आपका मॉडल ऑक्सिलरी होता है, इसे आप पढ़ें अच्छे से और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपका एग्जाम नहीं हो रहा है तो कुछ ऐसे ही टॉपिक पढ़ते रहें जिससे आपकी जो ग्रामर है उसका लेवल बढ़ जाए। बाकी जो चीजें हैं वो पढ़ते रहें, कोई बात नहीं। ये सब चीजें ऐसी जो आप जिंदगी भर पढ़े रहेंगे, कभी नुकसान ये आपको नहीं करेगी। फिर आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।